हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन विन विद हिमांशी ऋषि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अगर आप EMRS के कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का सेम सा ही सिलेबस रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है एंड ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और ला चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर ओवर, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको इस वीडियो की PDF भी मिल सकती है वहाँ से। सो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिख सकता है, ये अभी जो हाल ही में तो नहीं बोलूँगी, खैर जो लास्ट ईयर NVS का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सेट 1 है। PGT से मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया है। इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है टीचिंग एप्टीट्यूड का NVS का, तो वो दूसरा सेट था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी ला चुकी हूँ। सो नहीं देखिए तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप देख सकते हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। हमें बताना है, 4 ऑप्शंस है, इनमें से टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चों को गाइड करना, काउंसलिंग देना इफ़ दे नीड इट, ये तो है टीचर का कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, ठीक है, विशेषता। सेकंड, हेल्पिंग इन कैरेक्टर बिल्डिंग, जो बच्चों का कैरेक्टर है उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है टीचर, यस बिल्कुल करता है। थर्ड ऑप्शन, डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो टीचर है वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। फोर्थ ऑप्शन, टू लर्न टू लिव एज पर एंशियंट इंडियन वैल्यूज, सो जो हमारे एंशियंट मतलब पुराना, सो आज से जो बहुत पुराने हमारे राजा महाराजा के समय के जो एंशियंट मतलब पुराना, तब के जो वैल्यूज थे उस तरीके के जो लोग जीते थे, टीचर्स हमें ये सिखाते हैं हमें अभी भी उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम एंशियंट टाइम्स के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, बट वो हमें बिल्कुल नहीं सिखाते कि हमें भी वैसे ही रहना चाहिए अब भी, ठीक है। सो जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टीचिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो पहले आया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए, डेवलपिंग लर्निंग स्किल्स, ऑप्शन बी, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, या फिर 4, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक को मैं कवर करूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, बिकॉज मैंने KVS के टाइम पे भी इस पर मैं वीडियोस लाई थी, आई रिमेंबर। सो अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव से पेपर में आए हैं क्वेश्चंस, मोस्टली सभी सेट में 1-1 नंबर का आया है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी मैं आप एक्सप्लेन करूँ कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपिंग लर्निंग स्किल्स, बिल्कुल है, ये लर्निंग स्किल्स बच्चों के बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, बच्चा सीखे, लर्न करे कुछ। सेकंड, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यस ये तो सबसे मेन है कि बच्चे को नॉलेज दे सके टीचर, तभी तो वो पढ़ा रहा है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, इसका ये है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे अपने बिलीव्स सेट कर सके। कभी भी टीचर ये नहीं बताता कि आप ये बिलीव करो या फिर यहाँ पे अपने बिलीव्स करो, बस टीचर उन्हें पढ़ाता है, बच्चे की मर्जी है वो अपने बिलीव्स किस पर सेट करे, ठीक है। फोर्थ, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री, कि मतलब जिस
कंट्री में टीचर और बच्चे पढ़ रहे हैं, सो टीचर का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसकी बहुत बढ़ाई करे, उसको ग्लोरीफाई करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता। हाँ, अपनी कंट्री के बारे में ज़रूर पढ़ाते हैं सिलेबस में, बट ग्लोरीफाई नहीं करते उसको कि हमारी कंट्री में कि ये चीज़ें बेस्ट है। और ग्लोरीफाई का मतलब होता है तारीफ़ करना और उसकी काइंड ऑफ पूजा करना, वर्शिप करना। ठीक है, इस तरीके से ऐसा टीचर नहीं दर्शाता। हाँ, हम ज़रूर अपनी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्या गलतियाँ हुई पहले वो भी, और क्या अच्छा किया वो भी। टीचर एक सिटीज़न अच्छा बनना ज़रूर सिखाता है। तो अगर आए कि ऑब्जेक्टिव की टीचर बच्चों को सिटीज़न, कंट्री का गुड सिटीज़न बनना सिखा रहा है, यस, ये तो है ऑब्जेक्टिव। कि वो उसे ग्लोरीफाई कर रहा है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके जो पास्ट में गलती हुई है, सिर्फ अच्छाई बढ़ाई कर रहे हैं कि बच्चा आगे जाके उसको पागलों की तरह पूजे अपनी कंट्री को। ऐसा टीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सो यहाँ पे 4th करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इनफ बट नॉट अ गुड academic achiever in a subject, then the concerned teacher should focus on the 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक बच्चा है, वो इंटेलिजेंट है बट वो उस सब्जेक्ट में गुड एकेडमिक अचीवर नहीं है। एकेडमिक मतलब उस सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, बिल्कुल एवरेज से भी कम नंबर आ रहे हैं, बट वो इंटेलिजेंट है बच्चा। उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए 4 ऑप्शंस में से? फर्स्ट ऑप्शन, रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि बच्चा छुट्टी ना मारे, वो रेगुलर स्कूल में आए। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन, कंप्लीशन ऑफ होमवर्क ऑफ दैट सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट। देखो, जहाँ पे ये होमवर्क वगैरह आ जाए ना, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, कभी भी टीचर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, मेन फोकस ये नहीं रहता कि बच्चा अपना होमवर्क ज़रूर कर लाए पूरा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, कंपैरिजन ऑफ हिज और हर एकेडमिक अचीवमेंट विद अदर स्टूडेंट्स। कि जो टीचर है उसको कंपेयर करे कि बेटा देखो उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, तुम भी करो, तुम्हारे भी आ सकते हैं। ये ठीक है, उसको आप बोलो कि आप कर सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, बट अब ये मत कहना, कभी भी ये चीज़ बोलना गलत है कि उसके इतने अच्छे नंबर है, आपके कम है, आप भी उस जितने ला सकते हो। नो, आप सीधा उसको पॉजिटिव वे में बोलो, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। तो कंपैरिजन भी जहाँ पे आ जाएगा, ये भी सही नहीं है टीचर का करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है, उस बच्चे का मैक्सिमम वो उसको पार्टिसिपेट करवाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जब क्लास चल रही है, टीचर की ये कोशिश रहे कि बच्चा क्लास में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करे। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी एक्टिविटी के थ्रू, या फिर बार बार ही तो नहीं, बट उसको कोशिश करे इतना कि उससे आंसर पूछने की कोशिश करे, उससे पूछे कि कोई डाउट है या नहीं। सो बेसिकली मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, Which one of the following is not a characteristic of an active learner? 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है एक एक्टिव लर्नर के इन चारों में से इन चारों में से कोई एक है जो कि एक्टिव लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसका फीचर नहीं है। रेडीनेस टू टेक रिस्क्स, फर्स्ट ऑप्शन, यस, एक्टिव लर्नर रिस्क लेने के लिए रेडी है। अच्छा, अगर आपको याद होगा, ये एक पहले भी हमने जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, रिस्क वाला, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था किसी और पीजीटी सब्जेक्ट का, तो उसमें पूछा था कि एवरेज लर्नर इनमें से क्या नहीं ले सकता। तो उसका जो आंसर था, एवरेज लर्नर
रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। और वो NVS वालों की तरफ से ही आंसर था बोर्ड से। बट आप देखिए जो एक्टिव लर्नर है वो रिस्क ले सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एक्टिव लर्नर इज रेडी टू टेक दी रिस्क। ऑप्शन 2 इज रेडी टू क्वेश्चन एनीथिंग। जो एक्टिव लर्नर है, अगर टीचर पढ़ा रही है, एक्टिव लर्नर की उसको सब समझ में आ रहा है और वो क्वेश्चनिंग करता है, अरे मैम ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ठीक है। इज अ लीडर बाय नेचर। जो एक्टिव लर्नर है वो नेचर से लीडर वाली उसकी क्वालिटीज रहती है, ठीक है। क्वालिटी तो हो सकती है बट वो अपने आप को लीडर समझता है, तो ऐसा तो नहीं है। खैर, मेंटली एक्टिव एंड अलर्ट। जो एक्टिव लर्नर है वो मेंटली एक्टिव और अलर्ट होता है, बिल्कुल होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज अ लीडर बाय नेचर नहीं होता है वो ऐसे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट टीचिंग। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इनमें से कोई एक ऐसा है ऑप्शन जो कि टीचिंग को अफेक्ट नहीं करता। एज ऑफ द टीचर फर्स्ट ऑप्शन, बी सेकंड ऑप्शन मैच्योरिटी लेवल ऑफ द टीचर, थर्ड मेंटल लेवल ऑफ द टीचर, या फिर 4 सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर्स पेरेंट्स। अब टीचिंग को क्या अफेक्ट नहीं करता? यस, एज भी करता है। जो जो यंग टीचर है वो काफ़ी एक्टिव रह सकती है एक्टिविटी कराते हुए। जो थोड़ी एजेड टीचर है, 50s में लगा लो, तो वो उतनी एक्टिवली क्लास को नहीं कंडक्ट करवा सकती। सो यस, एज का टीचिंग पे इफेक्ट होता है। मैच्योरिटी मेंटल लेवल टीचर का बिल्कुल टीचिंग पे इफेक्ट करता है। बट जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है कि उसके जो पेरेंट्स अमीर है गरीब है, इससे टीचर की टीचिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6th का। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड टू टीच स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड टू क्लास 7th स्टूडेंट्स। क्लास 7th के स्टूडेंट को टीचर स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड पढ़ा रहा है, ठीक है, ग्राम सीड्स के बारे में। तो बताना है कौन सा बेस्ट मेथड है पढ़ाने का। डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब करके दिखाना, बी शोइंग अ वीडियो फिल्म, उन्हें वीडियो फिल्म दिखा दो ग्राम सीड के ऊपर, थर्ड शोइंग 5 चार्ट्स, 5 चार्ट दिखा दो ग्राम सीड के बारे में, या फिर 4th क्वेश्चन आंसर मेथड, पढ़ाए और बच्चों से फिर क्वेश्चन आंसर पूछ लो, या ये सही मेथड है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आप ग्राम सीड को ला सकते हो क्लास में, इन बच्चों को दिखा के देन आप उसका स्ट्रक्चर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे वो है फर्स्ट ऑप्शन, डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको यूज़फुली लग रही होगी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इनकलकेटिंग हेल्दी एटीट्यूड अमंग द प्राइमरी स्टूडेंट्स। हमें 4 मेथड्स बता रखे हैं और इसमें हमें बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड है जिसमें हम प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हम उनका हेल्दी एटीट्यूड डेवलप कर सके, उनके अंदर हेल्दी मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। सो चारों ही अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। स्टोरी के थ्रू हम उनका हेल्दी एटीट्यूड, स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू हम उनका हेल्दी एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम उस बच्चे को कोई प्रॉपर अच्छी सी स्टोरी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे उसकी पॉजिटिव लर्निंग होती है। नेक्स्ट, प्ले एंड लर्न मेथड, खेलते एक्टिविटी के थ्रू भी करवा सकते हैं हम पॉजिटिव एटीट्यूड उनका इनकलकेट। थर्ड, एंड ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन ऑन ऑल इश्यूज। एक टीचर है वो बहुत ही फ्रैंकली बच्चों से डिस्कस कर रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। डी, फील्ड ट्रिप मेथड, ये भी सही है। बच्चे को बाहर ले जाओ, ठीक है, देन उनका हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ चारों ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 4th ऑप्शन। क्यों? अब फील्ड ट्रिप क्या, हम बच्चे को बाहर ले जाए। अगर हम
प्राइमरी क्लास के बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे हमें बाहर तरीके से बिहेव करना है, कैसे हमें अपने टीचर के साथ रहना है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख सकता है, ऑब्वियसली क्लास से ज़्यादा बच्चा बाहर भी सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है बच्चा क्लास में ही सीखे, बाहर भी बच्चा और फील्ड ट्रिप पे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है फील्ड ट्रिप, कि बिहेवियर कैसे बाहर सही रखना है, बहुत लोगों के सामने टीचर्स की कैसे सुननी है, आपस में कैसे प्यार से रहना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो जो बोर्ड ने भी सही आंसर माना है वो है फोर्थ ऑप्शन। सो फील्ड ट्रिप मेथड बेस्ट मेथड है। और भी जो मेथड्स है वो बुरे नहीं है, थर्ड सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड भी ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फॉर टीचिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स टू सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड विल बी। कोई टीचर है वो सीनियर स्टूडेंट्स को, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, मतलब 11th-12th को। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है। फर्स्ट, एग्जिबिट्स ऑन बुलेटिन बोर्ड्स। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, आपने क्लास में देखा होगा, एक तो बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है जिसके अंदर चार्ट वगैरह लगे रहते हैं, एक छोटा बोर्ड भी होता है उससे आधे साइज का, तो वो बुलेटिन बोर्ड लगा लो। एग्जिबिट मतलब डिस्प्ले करना, कि जो टीचर है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर डिस्प्ले करके रखे कि बच्चा के दिमाग से वो चीज़ निकले ना, भूले ना। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन, मैगजीन्स। मैगजीन्स भी बच्चों को दिखा सकते हैं उनके टॉपिक से रिलेटेड। मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, इसके थ्रू भी बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा सकती है, या फिर वीडियो लेक्चर्स दिखाया जा सके बच्चे को। सो आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सब सही आंसर लग रहे हैं फोर्थ को छोड़ के, सेकंड भी इतना मैगजीन वाला भी नहीं है, तो फर्स्ट और 3 के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, थ्रू मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स तो दिखाते ही हैं, ठीक है, चार्ट्स बच्चों को दिखा सकते हैं, मैप्स दिखा सकते हैं। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 9 का वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फॉर प्राइमरी क्लासेस विच इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी प्रेफर्ड। प्राइमरी क्लासेस के लिए इवैल्यूएशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है बच्चों को असेस करने का, वो हमें बताना है। फॉर्मेटिव, सेकेंड ऑप्शन ओरल, थर्ड ऑप्शन समेटिव, या फिर फोर्थ ऑप्शन इंटरव्यू बेस्ड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मेथड में मतलब पूरा साल क्लास में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसके अंदर क्विज भी आ जाते हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क भी आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन, खैर प्राइमरी क्लास में आप क्या ही प्रेजेंटेशन लोगे, बट अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को असेस हम कर सकते हैं फॉर्मेटिव मेथड के अंदर, और ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो जो 10th का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1।